औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात यह है कि बहुत अरसे बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और इसकी वजह मसरूफ़ियत है, हाज़िर नहीं हो सकता। बहुत सारे दोस्तों के नाम भी याद हैं और उनका इसरार भी याद है कि आप वीडियो बनाएं और आपका टॉपिक भी मेरे कुछ रहता है अधूरा, बिल्कुल रहता है, याद है मुझे, लेकिन हाज़िर नहीं हो सकता किसी वजह से। बहुत सख्त मतलब वक्त जो है वो मेरे पास टाइम की बहुत सख्ती होती है, जिस वजह से मैं पहुंच नहीं पाता। तो ये एक अलग से एक बाकायदा एक काम है कि वीडियो बनाएं फिर उसको अपलोड करना और ये सारा सिलसिला। तो वो मेरा एक नौजवान है, वो भी आपको पता है, वो जो ऑपरेटर हमारा है उसको कह सकते हैं आप, वो भी गायब है। कोई उसको शादी हो गई तो अभी उसको अल्लाह पाक खुश रखे उसको, तो वो अपनी शादी थोड़ी इंजॉय कर ले, वो भी अभी नहीं आ पा रहा। तो इसलिए वो ये भी एक वजह हो सकती है, मगर ये तो अभी हाल ही में हुई है, इससे पहले भी हाजिर नहीं हो सकता था वक्त की वजह से। बहरहाल वो इंसिस्ट करने वाला भी जो है ना, जो करीब बैठ के करता था, वो भी जो है इस वक्त कुछ मसरूफ़ है या उसको उसको कोई थोड़ा को अपना कर रहा है सिलसिला, कोई जो भी है। तो बहरहाल मुख्तसरन आपसे गुफ्तगू करनी है और वो ये है कि हम चूँकि इस कैलेंडर जिसको हम चलते हैं, अंग्रेज़ी कैलेंडर जिसको हम फॉलो कर रहे हैं सारे, तो उसके मुताबिक अब आज 2022 चंद घंटों बाद ख़त्म हो जाएगा और 2023 जो है वो साल नया जो है वो आ जाएगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि नए साल को तरक्की का साल करार दे हमारे लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, और जो नए ख्वाहिशात रखते हैं उनकी वो हाजतें पूरी फरमाए, और जो ज़ियारत हज उम्रा की रखते हैं, नियत रखते हैं, अल्लाह ताला उनको खैर वाफ़ियत से वो नसीब फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा का साल करार दे, तो अमन सलामती का साल करार दे, और सबसे बड़ी दुआ कि हमारे वारिस हकीकी का ज़हूर फरमाए और हमें उनकी ज़ियारत नसीब फरमाए। तो आमीन इलाही आमीन। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये साल तरक्की का साल आएगा, नया साल आ रहा है। मैं सबके लिए दुआ गो हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप भी मेरे लिए नए साल में, जो इस कैलेंडर के मुताबिक, वैसे तो फिर साल हमारा ये कोई इख्तिताम या इब्तिदा और होती है, तो बहरहाल इसके लिए सबके लिए दुआ गो हूँ। तो इस साल में जो मैंने कहना था मुख्तसरन वो है, और आपसे एक मुख्तसर सी गुफ्तगू करनी है, और वो ये है कि इस साल में बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ नहीं हुआ। बहुत ख्वाहिशें थी, बहुत पूरी हुई, बहुत नहीं हुई। तो ये चलता है, हर हमेशा ये इंसान की ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहता है। तो लेकिन कुछ कामयाबियाँ और नाकामियाँ भी होती हैं, इंसान की साथ साथ चलती हैं। नाकामियाँ तो बहुत हुई, कामयाबियाँ भी बहुत हुई, लेकिन मेरी ज़िंदगी के ये साल सिर्फ नहीं, मेरी ज़िंदगी के एक सबसे बड़ी कामयाबी जो अल्लाह ने मुझे अता की, वो मेरी खुशी है और मेरा दिल है कि मैं वो आपसे भी शेयर करूं, और मेरा दिल कर रहा था, इसलिए मैं आया, वीडियो बनाई और बिलखुसूस आपसे जो है वो इस पर शेयर कर रहा हूँ। और वो है, मुझे इस साल में मैंने शुरू किया था, आपको ये अब पता चल गया होगा सबको, इसी साल के इब्तिदा में मैंने तकरीबन शुरू किया था किताब अल-वाफ़ी का तर्जमा। तकरीबन उसको मैं ले गया हूँ, यानी हैवी हो गया हूँ उस पर, अब तो थोड़ा रह गया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह किया और कर रहा हूँ, और इस साल के अंदर अंदर ही मौला ने इतना मेरे ऊपर एहसान किया, मेरे अल्लाह ने, और मेरी ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है, सिर्फ साल की नहीं है, इसलिए आपसे वो ये है कि मैं इसी साल में किताब अल-वाफ़ी की पहली जिल्द अल्लाह पाक ने तौफीक अता की हमें, मैं और मेरे सारे दोस्तों का, कि उन्होंने अल्लाह ताला की तौफीक से और मदद से हम इसको पब्लिश करने में कामयाब हुए। इसी एक साल में शुरू किया तर्जुमा और पहली जिल्द हम ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी दूसरी जिल्दें भी साथ साथ आती जाएंगी। ये जो ही पहला एडिशन हमसे बर्डन कम होगा, इंशाल्लाह पहली जिल्द का बर्डन कम होगा तो इंशाल्लाह दूसरी आ जाएगी। तो ये कोई 20 जिल्दों के लगभग इंशाल्लाह ये हमारा है कि 20 जिल्दों में बनेगी जाके। कम बेश हो सकती है, ये ना कहिएगा बाद में कि 18 बन गई या 22 बन गई, तो फिर मुझे कहिएगा कि आपने कहा था। वो आगे फिर
पेजेस के हिसाब से हम उसको जल्द कर रहे हैं और किताबों के हिसाब से, और उसकी तकसीम जो है वो उर्दू में अलग करनी पड़ेगी बहरहाल। तो ये मेरे मौला ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी शफ़क़त की है, और ये मेरी कामयाबी है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये पहली जिल्द आ गई है। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं अगर कुछ कर सका तो मैं वो काम करूँगा जो होने चाहिए और नहीं किए जा रहे। बाकी तो हर कोई कर रहा है काम, तो जो हो रहे हैं वो हम देखते रहते हैं ना। बड़े बड़े लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, सबको बड़े काम करें। लेकिन कुछ काम वो होते हैं जो होने चाहिए और नहीं हो रहे होते, तो उनमें ये हमारी कुतब की मजलूमियत सामने है, दुनिया के सामने। अब क्या कहें, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहता। कुतब अरबा की मजलूमियत देख लें। तो बहरहाल हमने ये अलवाफ़ी को इसलिए सिलेक्ट किया कि ये कुतब अरबा का मजमूआ है, क्योंकि कुतब अरबा का अपना तर्जमा ही चारों किताबों का जो हालत है, क्या कह सकते हैं। अफसोस है बहरहाल उस पर मुझे, बिलखुसूस उलमा के ऊपर मुझे ये तवक्को नहीं थी कि हमारे उलमा जो है इतने हमारे बुनियादी मसादर के ऊपर इस कदर का तसाहुल और इस कदर की सुस्ती मुझे तवक्को नहीं थी। बहरहाल नहीं हुआ वो, अब उसको तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे अल्लाह पाक ने ये हिम्मत दी, और मेरे कुछ दोस्त, मैं उनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, माज़रत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है सपोर्ट भी किया और वो शाना बशाना साथ खड़े हैं, जिस वजह से हिम्मत जो है इंसान की वो बन जाती है। वरना बहुत बड़ा काम है। अब 26 जिल्दों में ये इसका जदीद मतबू है, फिर इसका और उसको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इसको कर गुजरे, और अब ये पहला वाल्यूम इसका आ चुका है। और आपको पता है चूँकि मार्केट में उधर हमने उर्दू बाज़ार में भी ये दस्तयाब है, रखा हुआ है, और लाहौर में तुराब पब्लिकेशन के ऊपर इसका वो स्टॉकिस्ट हमने दिया हुआ भी है, नंबर राब्ता सब, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसको ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, मेरे नंबर पे भेज दें, तुराब भाई का नंबर हमने दिया हुआ किताब के, अदरवाइज़ भी पेजेस के ऊपर चल रहे हैं। तो जहाँ भी आप चाहें हमसे रब्ता कर सकते हैं, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, जिधर भी आप हमें करें, ये आप किताब बिल्कुल मंगवाएं। ये मुल्ला फैज़ कशानी की किताब है अलवाफ़ी। ये 1091 हिजरी में इनके साल विसाल है, इनका वफ़ात है इनकी। ये मुहद्दिस हैं बहुत बड़े, और इन्होंने कुतब अरबा को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कुतब अरबा की हदीसों को जमा किया है। मतलब आप इसको देखें तो आपको पता चले, ये बताया, ये मशहूर ज़्यादा लोगों में शायद ना हो, इतना लोगों को इस बारे पता नहीं है। लेकिन ये किताब अब हमने सिलेक्ट इसलिए क्योंकि कुतब अरबा का मजमूआ है, तमाम हदीसों का तर्जमा आ जाएगा लोगों के सामने। फिर मैंने इसमें एक मुकदमा लिखा है, आप इंशाल्लाह देखेंगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, और वो ये है कि तहकीक की है इस बारे कि हमारी हदीस कैसे हम तक पहुँची है, तरीक़े हदीस इमामिया क्या है, वो आएगी, वो इसमें आप देखेंगे। फिर ये कि जो हदीसों की तौसीक करते हैं, ये जो असूल जदीद असूल हैं, और हमारे मुतकद्दमीन जो अमल करते थे, वो भी मैंने सारा मुकदमा, कोई 80-90 सफ़हात के लगभग मुकदमा है, आप वो देखेंगे तो ऐसा तहकीकी मुकदमा भी इंशाल्लाह आपको नहीं कहीं मिलेगा, वो भी। फिर आगे इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे तो हमने आम मुतरजमीन वाला काम नहीं किया, इसमें कोई कतरो ब्यूनत आपको नहीं मिलेगी, और कोई डंडी नहीं है इसमें, किसी तरह का उसका अपना आमदन नहीं है। सेवन तो इंसान कोई गलती हो गई होगी तो इंशाल्लाह आप निशानदाही करेंगे, हम उसको बिल्कुल बेहतर करेंगे और उसको ठीक करेंगे, और तजावीज़ भी आपकी जो है वो हमारे लिए कीमती होंगी। तो ये वो इतनी अहम किताब है, मुअल्लिफ़ ने कमाल किया हुआ है, यानी मैं कहता हूँ आप देखेंगे। फिर हमने इसका अरबी मतन भी दिया है साथ, बेहतरीन, और एराब वाला दिया है साथ, मैंने तखरीज दी है कि ये हदीस कहाँ कहाँ और नकल हुई है। फिर मैंने साथ उस हदीस की तहकीक असनाद भी लगाई है कि ताकि ये जदीद तकाज़े हैं लोगों को इसकी रहती है हर वक्त के हदीस के हालात के हैं, उसमें मैंने 2 बड़े तरीके से काम किया वो, और बड़ी मेहनत से काम किया वो, इस तरह से कि जो तो अगर किसी आलिम ने उस हदीस के बारे कोई हुक्म लगाया हुआ है, सही का, मौसिक का, हसन का, कवी का, ज़ईफ़ का, मुरसल, कोई भी, तो वो मैंने जहाँ अगर मुझे मिल गया है तो वो मैंने लगाया है। और उसके बाद कुछ रावियों के हालात भी साथ साथ दिए हर हदीस में, यानी बाद ऐसे हैं कि जो मैं मिसाल के तौर पे ज़्यादातर लोग मिरातुल उकूल पे इन्हिसार रखते हैं, तो मिरातुल उकूल में बाद हदीसें अलामा ने ज़ईफ़ करार दी थी, मगर वो बाद में तहकीक से साबित हुआ कि नहीं वो सही हैं, या
मौसे का हैं या दूसरी किसी किस्म में सही, आज किस्म सही हैं, तो तो मैंने वो भी साथ साथ किया है। और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ रावी के अलग अलग हालात भी रखे हैं, लिखे हैं हवाले पे। और आप इंशाल्लाह ये वो तर्जमा जो अभी आप देखेंगे तो आपको इसका पता चलेगा। मेरा तो ज़ाहिर है अपनी चीज़ है, मैं तो उसके बारे में बताऊंगा। बहरहाल ये आप मंगवा सकते हैं, और मुझे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसको जितना जल्दी आप मंगवाएंगे और जितना जल्दी ये जाएगी, हमारा बर्डन हमारे ऊपर कम होगा। क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा मसला स्टॉक होता है। किताब को स्टॉक करके तो नहीं रख सकते। 20 जिल्दें अगर आ जाएं तो कैसे संभालेंगे जी, कटी तो नहीं ला सकते। फिर ये कि वसाइल भी ज़रूरी हैं, इतने वसाइल वसी होने चाहिए, तो वो तो खैर मौला ही कोई सबब बना सकते हैं, इंसान के बस में नहीं। फिर कट्ठी खरीदना भी किताब मुश्किल होती है, इसलिए एक एक जिल्द आएगी, और ये 20 जिल्दों के लगभग इंशाल्लाह आएगी कम बेश। तो ये अलवाफ़ी फ़ौरी तौर पे मेरी गुजारिश होगी आप मंगवाएं। बहरहाल मैंने जो बताना था वो ये था कि मेरे इस साल में, और बल्कि ज़िंदगी सारी को शामिल कर लें जितनी गुजरी, और इस साल की बिलखसूस सबसे बड़ी कामयाबी जो मुझे अल्लाह ने दी है, और वो ये है, इस किताब से मुझे मेरी ज़िंदगी का हासिल मकसद ये इसमें आया है। और इंशाल्लाह बाकी जिल्दें भी आएंगी, तो कोशिश होगी कि अगले साल में ज़्यादा आएँ एक से, तो इंशाल्लाह वो भी आएगी। मेरी गुजारिश है कि इसको आप बिल्कुल जल्दी मंगवाएं, और तजावीज़ भी हमें भेजें। नंबर ऊपर मौजूद हैं, किताब जब मंगवाएंगे इदारे का तुराब पब्लिकेशन का नंबर भी मौजूद है। इसके ऊपर जो इदारा मकतबा अहयाउल हदीस अल इमामिया लाहौर, उसका भी व्हाट्सएप मौजूद है नंबर ऊपर, आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं। किसी भी नंबर पे आप रब्ता करें और हमें जो है वो बिल्कुल आगाह करें, कोई कमी बेशी हो तो। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा है। और मोहम्मद व आले मोहम्मद की अलैहिस्सलाम की जो मेरे ऊपर मेहरबानियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि उनको मतलब बयान नहीं किया जा सकता। बस अपनी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी साल की सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी खुशी थी, इसलिए मेरा दिल था कि मैं आपसे शेयर भी करूं, साथ आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूं कि आप इसे जल्दी मंगवाएं, क्योंकि मैं खुद बेचैन हूं कि जल्दी अब दूसरी जिल्दें भी आएँ। अब तो इसको देख लिया ना, तो अब तो दिल करता है कि जल्दी बस किसी तरह से आ जाए। काम तकरीबन अब समझे आप करीब मुकम्मल है, तो इंशाल्लाह ये भी आप भी मंगवाएं और दुआ भी करें मेरे लिए। तो इस साल में मिल के हम इंशाल्लाह एक दूसरे को दुआएं करेंगे, और अल्लाह पाक इंशाल्लाह इस साल को हमारे लिए सलामती और कामयाबियों का, मज़ीद कामयाबियाँ और मज़ीद तरक्की का साल जो है वो करार देगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहु शरीफ।